मैंने अध्यक्ष के नाते 2 दिन का समय भी दिया, 2 दिन का समय भी दिया। जिसका भी दोष पाया जाएगा उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात है और जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं और जो सारी चीजें हो रही है बहुत दुखद है। इंदौर का हर नागरिक असुरक्षित है। आज कमलेश भाई सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पे संगठन बहुत सख्ती से और संगठन इस पे बहुत विचार करते हुए हमारे यहाँ एक कार्य पद्धति है। पद्धति से जो भी दाएं बाएं जाएगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पद्धति से जो भी दाएं बाएं जाएगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सिंधी समाज से बोले गौरव रणदीवे, पार्टी के कार्य पद्धति से दाएं बाएं जाने वालों को परिणाम भुगतना होगा। आक्रोशित सिंधी समाज ने पुलिस और भाजपा संगठन से ज्ञापन के जरिए किए सवाल। जीतू यादव और हमलावर गुंडों पर कार्यवाही क्यों नहीं? सिंधी समाज ने पहले पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच ज्ञापन में जाहिर किया आक्रोश। जीतू यादव और हमलावर गुंडों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दे बीजेपी कार्यालय पहुंचा सिंधी समाज। जीतू यादव को पार्टी से निकालने की मांग की। सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। 4 जनवरी 2025 शनिवार को जूनिंदौर थाना क्षेत्र के खातरे टैंक में हमारे सिंधी समाज से भाजपा पार्षद श्री कमलेश कामला के घर पर एक अन्य पार्षद एवं एमआईसी सदस्य हिस्ट्री शीटर गुंडे जीतू यादव के इशारे पर 50-60 गुंडों ने घर पर हमला किया। उनके घर में घुसकर इन गुंडों ने उनकी 78 वर्षीय माता जी देवकी जी कामला जी पत्नी बहन और बेटे को धमकाया, गाली गलौज की व मारपीट की। इसके अलावा एक और घिनौना एवं शर्मनाक कृत्य करते से व्यवस्था कर उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। इस घटना के बाद से ही कमलेश कामला और उसका पूरा परिवार बहुत ही डरा हुआ है। बेटा दीपेश सदमे में है और पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। बेटी ने घटना के तुरंत बाद ही अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लेते हुए इस्तीफा दे दिया। आपसे निवेदन है इस घटना के में मुख्य आरोपी के रूप में हिस्ट्री शीटर गुंडे जीतू यादव का नाम जोड़ा जाए, जिसके पर्याप्त साक्ष्य पुलिस को दे दिए गए हैं। इस घटना के मुख्य आरोपी जीतू यादव एवं अन्य गुंडों पर रासुल का अपनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी नगर अध्यक्ष को बोले आक्रोशित समाज जन, ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं। देखिए, जो 4 जनवरी को यह कृत्य हुआ, 3 जनवरी को आप देखिएगा कि आज का जो राजनीति चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस हिसाब से बाहुबलियों को टिकट मिलता है और बाहुबली जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे वो विधायक हो या पार्षद हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी ओबीसी कोटे के अंदर से एक सज्जन व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि बनने आता है, जो अपने साथ में कोई बाहुबली नहीं रखता है, कोई शस्त्र नहीं रखता है, कोई अस्त्र नहीं रखता है, एक शरीफ घर का व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है और वो किसी निगम कर्मचारी को अपनी बात रखने के लिए कुछ बात कहता है और वो छोटा सा कर्मचारी किसी अपनी आका का नाम लेके हमारे पार्षद को धमकाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली हमारे पार्षद को ये बोलने का अधिकार है कि ठीक है भाई, तेरे जीतू यादव को भी लेकर आना। लेकिन इतना कह देना अगर गलती है तो भी हमारे भाई ने उसको बोला मैं तेरे से माफ़ी चाहता हूँ। 10 गुंडे, 20 गुंडे, 30 गुंडे नहीं, और कोई हाकी डंडे के साथ में नहीं, और कोई गाली गलौज के साथ में नहीं। जिस प्रकार से आतंकवादी हमला होता है, जिस प्रकार से भंड मोरेना में आतंक फैलता है, जिस प्रकार से बिहार में दहशत है, और ऐसे आदर्श वार्ड 65 में जहाँ सभी व्यापारी और समाज जन और सज्जन जन रहते हैं, जो परिवार असहाय रहता है, घर में हर परिवार असहाय रहता है, महिलाएं हो, बच्चे हों। हमारी कमलेश जी की वाइफ, हमारी भाभी एक असहाय पोजीशन पे है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारा भतीजा आप देखिए कितना सीधा है, उसके वस्त्र उतार के उसको नंगा कर देना और वीडियो बना देना, और 78 साल की हमारी माँ कमलेश कामला जी की मम्मी, जिनकी गर्दन पे चाकू रखकर, तलवार रखकर उनको चमकाया जाए और पीछे कमलेश को ऐसे धमकाया जा रहा है जैसे उनके परिवार का अपहरण कर लिया, और उसके साथ ही साथ बाद में बोला जाता है आम उम्र भर, पूरी जिंदगी भर तुझे भुगतना है। मैं न्याय के चौथे स्तंभ से पूछना चाहता हूं मीडिया से
क्या इसी प्रकार से इंदौर का हर नागरिक असुरक्षित है? आज कमलेश भाई सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज हमने कमिश्नर कार्यालय में अपना न्याय दिलाने के लिए अपना ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर मुखिया गौरव रणदेवी जी से अपनी बात रखी है। अगर हमको ये न्याय नहीं मिला समाज को तो हमारा ये उग्र आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। आज वार्ड 65 के ऐसा नहीं कि सिंधी समाज हमारे साथ है, बोरा समाज, अग्रवाल समाज, जैनी समाज, सिख समाज, और ये समाजों की लड़ाई नहीं है। हमारी मांग यही है कि जिन भी असामाजिक तत्वों ने या जिन भी सामाजिक तत्वों को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उनका खबर उन पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल दिलाई जाए, रासुका दिलाई जाए, उनका जुलूस दिलाया जाए, ताकि जो इस समय हमारा समाज असहाय स्थिति में है। आज हमारे अड़ोसी पड़ोसी घर, मेरी कल बिटिया पूछ रही थी, अवनी 8 साल की है, बोले बाबा कमलेश अंकल जो आए थे घर पे, हमने उनको माला पहनाई थी, क्या उनके घर में गुंडों ने उनको मारा है, पीटा है? मैं कहा अवनी तू बेटा चीज़ पे ध्यान मत दे, तू दूसरा कार्टून चला। वो मुझे मोबाइल में न्यूज़ दिखा रही है। तो ऐसे मेरे कितनी ही अवनियाँ होगी 8-8, 7-7 साल की, उनका दिमाग क्या बोलेगा इस समय? तो क्या माँ अहिल्या की नगरी एक गुंडा नगरी बन चुकी है? क्या यही इंदौर का आदर्श है? क्या यही इंदौर भारत को संदेश देना चाहता है? भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने समझाया, पार्टी की एक कार्य पद्धति है, इसमें कोई भी दाएं बाएं जाएगा उसे परिणाम भुगतना होगा। आज बड़ी संख्या में सिंधी समाज के वरिष्ठ जन और लोगों ने आके कार्यालय पे मुझे ज्ञापन दिया है। विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुस के कुछ लोगों ने जिस तरह का अमानवीय कृत्य किया है और बेटे के साथ और परिवार के साथ जो मारपीट हुई है, उसको लेके सिंधी समाज के लोग आज आए थे। निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी वरिष्ठों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन महामंत्री जी के भी संज्ञान में पूरा विषय है। हम लोगों ने नोटिस भी जारी किए हैं और दोनों ही पक्षों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पुलिस भी अपना कार्य करते हुए जो इस तरह के असामाजिक तत्व इस घटना में लिप्त है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, मैंने जैसा कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो परिवार के साथ उनके घटित हुआ है, उसकी परेशानी और उसकी पीड़ा हम सबको भी है और निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। जल्दी वो जो भी गुंडे उनके घर में घुसे थे और जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया, पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। 2 दिन की डेडलाइन हमने दी है और दोनों ही पक्षों से कहा है कि अपना विषय भी रखें और संगठन को अवगत कराएं कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों निर्मित।